प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद। ठीक है, हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए यशायाह नबी का किताब 63 में 4 पढ़ो। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी देखिए, यशायाह नबी ने एक वचन भेजा है, एक आकाशवाणी भेजा है, भविष्यवाणी किया है। क्या भविष्यवाणी? क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। आमीन, बदला लेने का दिन मेरे मन में था। किसका मन में? परमेश्वर यीशु मसीह का मन में था। बदला लेने का मन किसको बदला लेगा? मनुष्य पर। बदला लेने का दिन मेरा मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। आमीन। दो है, बदला लेने का भी इस धरती में और छुड़ाना भी इस धरती पे। यहां दो प्रजा लोग वास करता है, एक परमेश्वर का बच्चे लोग, एक शैतान का बच्चे लोग, एक नरक का वासी लोग, एक स्वर्ग का वासी लोग। आमीन। ये दोनों मिलकर इस धरती में वास कर रहा है। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। बदला लेने का दिन मेरे मन में परमेश्वर का मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। आमीन, हालेलुया। इस धरती में धर्मी अधर्मी वास कर रहा है। एक स्वर्ग राज का बच्चा लोग, एक नरक का बच्चा लोग। आमीन। ये दोनों किधर है? धरती पे है। उदाहरण खेत है ना, खेत में हम लोग दान डालता है। हालेलुया। हम दान डाल के आता है। आमीन। ये बड़ा होता है, साथ में क्या होता है? घास भी आता है। दान भी है, घास भी है। आमीन। तो हम लोग ये दान डाल दिया। ये दान हम लोग घर में लेके आने का क्या नहीं लेके आने का? तो घास को भी लेके आएगा क्या? तो खेत से घास को क्या करेगा? निकाल देगा, क्योंकि ये इसका पानी घास पी लेगा, इसका खाना घास खा लेगा। इसी के लिए जो खेत का काम करने वाले लोग, खेत के मालिक क्या करता है? घास को निकाल देता है। ये धान को काट के घर पे ले जाता है। वैसे इस धरती का मालिक परमेश्वर यीशु मसीह है। इसमें धार्मिक लोग भी है, अधर्मी है। आमीन। वो आ रहा, इनको बचाना भी है और उनको सजा देना भी है। इसलिए यशायाह नबी बताया। फिर से पढ़ो। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। हाँ, पहुंचाए। आमीन। अभी उसका क्रोध का दिन आ रहा है। उसका क्रोध का दिन कैसा रहता है? मैं इसके पहले में मैसेज देके आ रहा है। अलग अलग तरीका का उसकी सजा के बारे में मैं बता रहा है, उसका न्याय के बारे में बता रहा है, उसकी दंड के बारे में बता रहा है। ये अलग तरीका का आ रहा है। आमीन। क्योंकि सुनने वाले लोग हम सब परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। आमीन। हम सबको इस बुराई से बचना चाहिए और हम लोग स्वर्ग राज जाना है। इसी के लिए यह प्रचार कर रहा है। आमीन। क्योंकि हम लोग का मकसद एक ही है, हम सब प्रेमी हैं, हम लोग प्रेम से रहना है। हम लोग स्वर्ग राज जाने के लिए इस धरती में परमेश्वर का भगत बना, हम लोग परमेश्वर का भगत बन के हमेशा जीना है। आमीन, हालेलुया। इस कारण जोएल का किताब पहला अध्याय 15 वचन बता रहा है, पढ़िए। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। आमीन, हालेलुया। अभी देखो, परमेश्वर का क्रोध का दिन का बारे में योवेल बता रहा है। योवेल अच्छा से समझा रहा है, ध्यान से सुनो। फिर से पढ़ो। उस दिन के कारण हाय, उस दिन का उसकी जो सजा देने की दिन आ रहा है ना, वो दिन क्या है धरती के लिए? हाय,
क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन, परमेश्वर का दिन निकट है, अभी जल्दी आने वाला है। क्योंकि इस धरती में एक भी सीधे लोग नहीं है, सब परमेश्वर का विरोध में खड़ा है। रोड पे जाके देखो, 10 दुकान का बगल में एक दारू का दुकान, वैसे 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 कितने जवान लोग दारू पी के जिंदगी बर्बाद करके बैठा है। कितने दुकान देखो लाइन से, हर एक दुकान पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, ये सब क्या जानवर आके पीता है? हाँ, वो कौन खाता है? मनुष्य खाता है ना। तो नुकसान किसको? मनुष्य को। वो अच्छा परमेश्वर का भगत रहेगा, वो कभी शराब नहीं पिएगा। आमीन। वो बगल में दूध का दुकान होगा, वो दूध पी लेगा, अपना शरीर को शक्ति बनाएगा। ये दारू नुकसान कर देता है। आमीन। ये पुड़िया बुड़िया खा के शरीर को नुकसान करता है। समझाने वाला कौन है? समझाने के लिए जाएगा, ये तेरा काम कर, हमको मालूम है। कौन जाएगा? इसके लिए परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। ये नुकसान पहुंचाने का काम इस धरती में चल रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का क्रोध कैसा आ रहा है? जोवेल पता रहा पढ़ियो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर, सत्यानाश का दिन होकर आएगा। आमीन। ये कौन सा दिन है? सत्यानाश का दिन है। धरती क्या होने वाला है? सत्यानाश होने वाला है। इसी कारण परमेश्वर अपना सिंहासन से अभी उठ के खड़ा है। सिंहासन से उठ गया बोल के यशायाह नबी बता रहा है। पढ़ो यशायाह नबी क्या किताब 26:21 पढ़ो। 26 में 21 पढ़ो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। आमीन। अभी वो खड़ा हो गया सिंहासन से, वो धरती में उतरने वाला है। आमीन। ऐसा नबी बोल रहा है, अभी दिन नहीं है, ज्यादा दिन। इसलिए धरती क्या हाल चल रहा बोल के एक वचन पढ़ेगा, मत्ती का किताब 24वां अध्याय 6 और 7 पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आमीन। वचन पूरा हो रहा है ना? फिर से वचन पढ़ो। तुम लड़ाई किधर होता है? स्वर्ग राज्य में। किधर हो रहा है? धरती पर लड़ाई। ये देश वो देश का लड़ाई, खून, रशिया उक्रेन का लड़ाई चल रहा है, इजराइल गाजा का लड़ाई चल रहा है, चाइना इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान का, पूरा दुनिया राज का ऊपर राज चढ़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है ना? अभी हो रहा है ना? तो बाइबल में जो लिखा हो रहा है ना, तो कौन आने वाला है? आमीन। पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये होना अवश्य है, घबरने का नहीं बोल रहा बाइबल। ये होना अवश्य है, ये होएगा। परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय नहीं है, अंत ना होएगा, इसका बाद काम है। क्योंकि जात पर जाति, जात का ऊपर जाति, छोटे जात बड़े जात का झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं है? कितना जगह पे इंडिया में गिनती करने की नहीं सकता। पूरा इंडिया में जात का लड़ाई है, हर एक स्टेट में। ये सब खून है ना? तुम मर्डर कर देता है, वो खून है ना? क्यों? मैं बड़े जात बोल के घमंडी, लेकिन उसका न्याय नरक है। आमीन। बाइबल बता रहा है, जात के ऊपर जात का चढ़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, खून हो रहा है,
और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा हाँ और जगह जगह हाँ। अकाल पड़ेंगे। अभी अकाल पड़ रहे क्या नहीं है? पेट्रोल का भाव कितना है मैन? वो अभी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। 100 का पेट्रोल अभी 200 में जाएगा, तो 100 का पेट्रोल 50 में नहीं आएगा। अकाल पड़ते जाएगा। मैन हाँ। और भूकंप होंगे। और भूकंप। नेपाल में भूकंप हो गया कि नहीं है? वहां से किधर तक आया? ये यूपी से आके बिहार तक गया। आमीन, हालेलुया। भूकंप हो गया है ना तिब्बत में, बीच में पाकिस्तान में हो गया था। आमीन, हालेलुया। देखिए ये भूकंप हो रहा है, ये कौन आने वाला है? वो खड़ा हो गया अपना सिंहासन से। ये सब जो दुनिया में हो रहा है वो आने का दिन हो गया है, वो सब देखा है। इसलिए यशायाह नबी बता रहा है, यशायाह नबी का किताब 26 में 21 पढ़ो। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, इन लोग का अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से आ रहा है। और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। ये पृथ्वी क्या करेगा? अपना खून प्रकट करेगा। राज के ऊपर राज चढ़ाई किया ना, वो क्या गल्ला मिलता था क्या? मिलिट्री मैन इसको, ये उसको खून किया, वो इसको खून किया। आमीन। उसका बदला लेने के लिए आ रहा है। छोटे जात को तुम लोग मर्डर किया है और ये लोग मारा, छोटे जात भी उधर मारा, वो भी खून है। आमीन। ये सब हो रहा है ना, ये सब घमंडी के कारण खून हो रहा है। ईगो, देश ईगो, इंसान के अंदर ईगो, मैं बड़ा है, मैं ऐसे ही रहेगा, इसी के कारण तुम लोग खून किया। लेकिन बाइबल बता रहा है पृथ्वी, पढ़ो, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। आमीन। जितने खून किया ना, वो खून पृथ्वी वो ओपन कर देगा परमेश्वर के सामने। ये लोग खून किया बोल के पृथ्वी परमेश्वर को गवाही देगा। आमीन। और घात किए हो को और अधिक ना छिपा रखे। आमीन। अभी जो मर गया उसको ये लोग छुपाने के लिए नहीं सकेगा। परमेश्वर आएगा, इनका न्याय करने के लिए आ रहा है। उस समय इतने खून किया है। धर्म के कारण कौन? आमीन। जाति के कारण कौन? घर में औरत मर्द के अंदर कौन? भाई लोग का कौन? भाई बहन लोग का खून होता है। क्यों? बाप को मर्डर कर दिया बेटा, बाप ने बेटा को मर्डर कर दिया, माँ ने बेटी को मार दिया है, बेटी माँ को मार दिया है। आमीन। इस सब खून का बदला लेने के लिए आ रहा है। आमीन। वो खून का बदला लेने के लिए आ रहा है। कैसा आ रहा बोल के दिखाता है एक वचन, देखो विलाप गीत 3 अध्याय 43 पढ़ो। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है, तूने बिना तरस खाए घात किया है। आमीन, हालेलुया। अभी यिर्मयाह नबी बोल रहा है, यिर्मयाह नबी बोल रहा है परमेश्वर कैसा क्रोध में आ रहा है? तेरा कोप हम पर है। परमेश्वर का क्रोध किसका ऊपर है? ये घात किए लेना मनुष्य, ये धरती के ऊपर उसका क्रोध आ चुका है। तू हमारे पीछे पड़ा है। ये परमेश्वर धरती का पीछे पड़ा है, छोड़ेगा नहीं। पीछे पड़ गया बोलेगा तो क्या है? मैंने किसको मार दिया है, वो मार खाए ले क्या करेगा? पीछे पड़ेगा। वो क्या करता? पीछे पड़ेगा। पुलिस ढूंढता, तू गुनेगार छुपने के लिए जाएगा, पुलिस ढूंढता है। आमीन। चोर भागते रहता है। वैसे ये जो पृथ्वी का पीछे परमेश्वर पीछे पड़ा है, विलाप गीत बता रहा। पढ़ो। तूने बिना तरस खाए घात किया है। आमीन। उसने छोड़ेगा बोला क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो तुमको भगा के मारेगा बोला। आमीन। इसलिए वो अग्नि का साथ में आने वाला है। आमीन, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 30 अध्याय 9वां वचन क्या बोल रहा है देखिएगा।
क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, देखो यशायाह नबी बोल रहा है ये धरती के लोग कैसे लोग हैं? वे बलवा करने वाले लोग, ये बलवा करने वाले लोग हैं। ये लोग चुगली लगाने वाला, बुराई करने वाला, हर एक अत्याचार करने वाला, एक दूसरे का लड़ाई छोड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई लगाने वाले लोग हैं। हाँ, और झूठ बोलने वाले। ये सारे पृथ्वी कौन है? सच्चा बोलने वाला है। ये पूरा पृथ्वी झूठ बोलने वाले है, झूठ बोलने वाले लड़के, झूठ बोलने वाला लड़के है जो हाँ यहोवा की शिक्षा को हाँ सुनना नहीं चाहते। आमेन। यहोवा का शिक्षा को सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। मेरे को कितना कमांड दे रहा है आमेन। उन लोग इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो यहोवा का शिक्षा को सुनता नहीं है, इस संदेश के लिए विरोध में आता है, उनके लिए न्याय किधर होएगा? नरक में। ये ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए आ रहा है जो संदेश को इनकार करता है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को इनकार करता है, झूठ बोलने वाले, ये सबका सजा किधर होता है? नरक में, अग्नि का समुद्र में। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग है ही, मालूम है ना, एक लोग, एक संतान, शैतान का संतान पूरा नरक में जाएगा और परमेश्वर का संतान। तो अभी हम लोग किधर वास कर रहे हैं? पृथ्वी पे है। ये पृथ्वी के लिए यीशु मसीह एक संदेश लेके आया, अपने दास के द्वारा भेज दिया है। और दास यूहन्ना पढ़ेगा मत्ती का किताब 3 अध्याय 2 वचन पढ़ो। मन फिराओ, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आमीन, हालेलुया। देखो यूहन्ना पहला बार आ रहा है धरती में 2000 साल के पहले। आने के समय क्या संदेश लेके आया है? यूहन्ना क्या संदेश लेके आया है? यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह आया नहीं, यीशु मसीह आने का पहला, यीशु मसीह शो में आने का पहला कौन आया? यूहन्ना आया। यूहन्ना आके क्या बोला है? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन। मैं ये संदेश के द्वारा यही वचन आप लोगों के सामने रखा है। अभी यीशु ये धरती को न्याय करने के लिए आने वाला है। आमीन। यीशु ये धरती के लिए न्याय करने के लिए यीशु आ रहा है, आने वाला है। आमीन। उसकी पहले ये धरती क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना जैसा बोला वैसे ही ये धरती क्या करना पड़ेगा? मन फिराओ। मन फिर के अपना अपना पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान पाओ, आशीष पाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।